नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम अभी चल ही रहे हैं और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है मेजर हिस्ट्री का, जिसमें आपकी बुक का नाम है एंशिएंट सोसाइटीज़। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है मैंने, इस टाइप से आपका PYQ में ये क्वेश्चन रहा था कि जो नगरीय क्रांति है उसको परिभाषित करना है और नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं, एक नगर कैसा होना चाहिए उसकी विशेषताएं बतानी थी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो आप देखो कॉलेज के हिसाब से नए बच्चे होंगे, तो आपको अपनी जब भी आप आंसर राइटिंग लिखोगे, सबसे पहले आप ऊपर भूमिका ना लिखते हुए परिचय वर्ड का यूज़ करोगे। किसका? परिचय का। परिचय में कम से कम आपको 5 लाइन लिखनी है, 5 से 7 लाइन। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है नगरीय क्रांति, तो आपको हेडिंग बनानी है इस टाइप से, नगरीय क्रांति। और उसके बाद आपको नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं वो बतानी है। और उसके बाद आपका रहेगा निष्कर्ष। क्या रहेगा? निष्कर्ष। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर परिचय और निष्कर्ष पे हम इतना बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर बच्चे का अपना खुद का कंटेंट होता है। हम देखेंगे कि नगरीय हमसे जो पूछा है, क्या बॉडी लिखनी है आपको वो। तो मेन जो बेसिकली आपके जो नंबर हैं वो इसके मिलेंगे। तो सबसे पहले आप नगरीय क्रांति समझो। क्रांति का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो, मतलब अगर हम क्रांति वर्ड को देखें तो क्रांति का मतलब होता है बदलाव, यानी कि क्रांति आना मतलब बहुत जल्दी बदलाव आना। तो नगरीय क्रांति का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे कृषि आधारित गांव जो है वो बड़े जटिल शहरी समाजों में बदल जाते हैं। यानी कि क्या, एक छोटे गांव बड़े शहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो छोटे गांव होते हैं आपको पता है वो किस पर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पर। तो वही है कि जो छोटे कृषि आधारित गांव हैं वो बड़े जटिल शहरी समाजों में बदल जाते हैं। इस दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव आते हैं। वही बदलाव जो है वो उसकी विशेषताएं होती है जो हम पढ़ेंगे। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो गांव के या गांव का ट्रांसफॉर्मेशन शहरों की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या गांव का कन्वर्जन शहरों में, यानी गांव के शहरों में बदलने की प्रक्रिया को, या एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत गांव शहर में बदल जाते हैं, इसे हम कहते हैं नगरीय क्रांति। इस दौरान गांव की जगह शहरों का विकास होता है और लोगों का जो जीवन शैली है, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि गांव की जो जीवन शैली होती है वो कृषि पर डिपेंड होती है, यानी एग्रीकल्चर पर, पशुपालन पर, इस पर डिपेंड होती है, एनिमल हस्बेंड्री पर, या मत्स्य पालन, सिंचाई, इस सब पे। लेकिन जो ग्रामीण जीवन शैली होती है वो बेसिकली जॉब पर या औद्योगिकीकरण जो होता है, इंडस्ट्री पर डिपेंड होती है। और अगर हम और भी चीज़ें देखें तो कई सारी चीज़ें हैं जो गांव और शहरों में डिफरेंस होता है। तो वही आपको शहरी क्रांति यानी शहरी के बारे में, शहरों के बारे में लिखना है, क्योंकि नगरीकरण का मतलब ही होता है शहर। नगर, नगर को हम बोलते हैं शहर। तो उसी की आपको विशेषता बतानी है। आपको पता है कि गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं, बहुत बड़ी जगह पर, मतलब बहुत बड़ी जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन शहरों में या नगरों में क्या है कि एक उतनी ही जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल ज़्यादा कहाँ पे होता है? गांव में होता है, लेकिन लोग रहने वाले कम होते हैं। और अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन रहने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है। आज आप देखो कि हर एक फ्लोर पे कम से कम 5 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। फ्लोर वाइज 3 मंजिल के, 4 मंजिल के मकान होते हैं, जो कि गाँव में नहीं होते। तो पहला आपको यही लिखना है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या का शहरों की और पलायन। नगरीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है औद्योगिकीकरण। यानी कि नगरीकरण के साथ साथ नगरों में क्या होता है? बेसिकली औद्योगिकीकरण ही होता है। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि शहर और गांव में यही डिफरेंस है कि गांव में एग्रीकल्चर पर ध्यान देते हैं, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन शहरों में लोग जॉब, मतलब उद्योग की तरफ अपना रोजगार जो है, वहाँ से उनके रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते हैं। उसके बाद तीसरा है शहरीकरण का तीव्र गति से होना। आज आप देखो बड़े बड़े जो गांव हैं वो शहरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरों और गांव में, पहले हम सुनेंगे, अगर आप अपने मन में सोचो,
गाँव सुनते ही क्या आता है कि भाई गाँव में बिजली ना होना। अब बच्चे ये कमेंट मत करना कि हमारे गाँव में बिजली है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, बेसिकली छोटा-सा एग्ज़ाम्पल। बिजली होती है लेकिन वहाँ पर क्या होती है, टाइमिंग होती है। अब यहाँ पे क्या है, 24 आवर्स है शहरों में, लेकिन गाँव में एक टाइमिंग पर आती है। तो गाँव से क्या मतलब आता है? गाँव का मतलब है कि मतलब बिजली ना होना, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरा, हर जगह देखो ग्रीनरी दिखना, हरियाली दिखना, जानवर दिखना, मतलब कि जो हमारे पास भैंस होती है, बकरी होती है, वो होती है ना? तो यही। और शहर सोचो, शहर उसका ठीक अपोज़िट होता है, तो वही है। आज के टाइम पे देखो कि नगरीकरण जो है ना, वो एक बहुत तेज़ी से होने वाली ऐसी प्रक्रिया है कि बहुत तेज़ी से गाँव भी है ना, वो शहर में बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाँव के लोग शहर में पलायन करते हैं, पहले रहते हैं, फिर वो चीज़ें सीख-सीख कर गाँव में जाते हैं और फिर गाँव में भी वही अपने ट्रेडिशनल को अपनाते हैं। आप देखो, पहले गाँव में हल्दी की जो रस्में होती थी, पीले कपड़े पहनने वाली, या जो कल्चर था, वो गाँव में नहीं था। आज क्यों है? सोशल मीडिया की वजह से है। दूसरी चीज़, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो शहर में देख के जा रहे हैं कि हल्दी का फंक्शन ऐसे होता है, मेहंदी में लोग ग्रीन कपड़े पहनते हैं, तो लोग जाके उसको गाँव में अपना रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो लोग हैं, लोगों की वजह से ही शहरीकरण जो है वो गाँव में भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे गाँव जो है ना, शहरों में बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद शहरी ढाँचे में परिवर्तन लिख सकते हो, इसमें आपको लिखना है नगरीकरण के साथ शहरों का ढाँचा बदल जाता है। ऊँची इमारतें, क्योंकि शहर में क्या ऊँची-ऊँची इमारतें होती हैं जो कि गाँव में नहीं होती। प्रॉपर सड़कें होती हैं, हाईवे होते हैं। अब तो ख़ैर गाँव में भी है, लेकिन समझ के चलो कि गाँव में इतने अच्छा नहीं होता। आप देखोगे ना, पहले लोग जो है ना, गाँव में सड़कें बनाने के लिए विरोध में होते थे। अभी के टाइम पे नहीं सर, सन 1980 के दशक की बात कर रही हूँ मैं। 1980 के आस-पास के लोग ये सोचते थे कि भाई हमारे गाँव में सड़क नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि वहाँ पे अगर रोड है, तो वहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। तो उनके माइंड में ऐसा होता था कि भाई यहाँ से गाड़ी निकलेंगी, लोग चलेंगे यहाँ पर, तो उससे उनकी खेती जाएगी, वहाँ पे जो ज़मीन है वो उनकी ज़मीन सरकार के पास आएगी। तो वही है कि ऊँची-ऊँची इमारतें वहाँ पे नहीं होती, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण होता है, कहाँ पे? शहरों में। तो शहरीकरण की विशेषता है। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन। नगरीकरण के साथ सामाजिक जीवन में भी बड़े बदलाव आते हैं। जीवन शैली का चेंज होना, क्योंकि जीवन शैली जैसे मान लो कि आज देखोगे, लोग गाँव में भी जीन्स वगैरह पहनते हैं। गाँव में भी लोग बर्थडे का केक कट होता है, किसी की रिंग सेरेमनी हो रही है, जो कि पहले शहरों में होती थी, गाँव में नहीं होती थी। आज देखो जीवन शैली जो है उनकी भी उसी टाइप से हो गई है। मूल्य और मान्यताएँ बदल जाती हैं। तो मैं आपको गाँव और शहर में डिफ़रेंस इसलिए बता रही हूँ, ताकि आप लिख पाओ कि शहरीकरण की विशेषता बेसिकली होती क्या है। तो ये शहरों की विशेषता है। उसके बाद है आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। जब एक गाँव शहर की तरफ कन्वर्ट होगा ना, गाँव गाँव ना रहकर शहर में बदलेगा, तो वहाँ पे देखोगे आप कि वहाँ पे फिर कृषि ना हो करके वहाँ पर क्या रहेगी, फैक्ट्री रहेगी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आर्थिक गतिविधि लोगों की बदल जाती है। लोग कृषि के स्थान पर उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रमुख हिस्सेदार हो जाते हैं। लोग कृषि नहीं करते। क्यों कृषि कर रहे हैं? तो फिर वो ग्रामीण आ गया, यानी गाँव है। और गाँव शहरों में कैसे कन्वर्ट होते हैं? गाँव शहरों में ऐसे कन्वर्ट होते हैं कि वहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन पर कुछ चीज़ें फैक्ट्री बना देना, ऐसे, ठीक है? तो वही चीज़ है। उसके बाद है सामाजिक समस्याएँ। एक मेन चीज़ है कि आपको मालूम होगा कि सामाजिक समस्याओं में बेसिकली आपको प्रदूषण, अपराध, गरीबी, बेरोज़गारी ये लिखना होता है। सामाजिक समस्याएँ नगरों में ये सब देखने के लिए मिलती हैं। आप देखोगे गाँव में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता, लेकिन जैसे ही गाँव एक शहर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, एक शहर बनेगा, तो धीरे-धीरे उसमें जो है ना सामाजिक समस्याएँ भी पैदा होने लगेंगी। वहाँ पे पॉल्यूशन होने लग जाएगा, क्योंकि पहले वो गाँव था, वहाँ पे कृषि थी, ग्रीनरी थी, तो पहले नहीं होता था। लेकिन जब वो शहर की तरफ कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पे मतलब नई-नई फैक्ट्री खुलेगी, धुआँ निकलेगा फैक्ट्री से। अब जब फैक्ट्री खुली है तो रोड बनेगा, रोड बना तो फिर वहाँ पे ट्रैवलिंग होगी, लोग आएँगे-जाएँगे, तो वहाँ पे पॉल्यूशन होगा। तो शहरों की विशेषता ही बेसिकली ये है कि सामाजिक समस्याएँ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगला है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बताओगे कि नगरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके कई सारे पहलू होते हैं। यह आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। हालाँकि नगरीकरण के साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है। इस टाइप से आपको निष्कर्ष बता कर के लिखना है, ठीक है?
अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा, सभ्यताओं के उत्कर्ष तथा विकास के लिए जो जिम्मेदार कारण हैं उसके बारे में, कि सभ्यताओं का जो उत्पन्न है, कैसे सभ्यताएं विकसित होती हैं, कैसे उनका विकास होता है, क्या मेन कारण है, वो हम जानेंगे। अच्छा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस वीडियो पर मतलब इसकी आंसर राइटिंग चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि तभी वीडियो आपको आगे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।